पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की मैदान करबला में हुई शहादत की याद में हर साल की तरह इस साल भी चौथे इमाम हजरत जैनुल आबिदीन की शहादत की 1249वीं बरसी के मौके पर एक कैंडल मार्च नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 से निकाला गया, जो स्पाइस मॉल होते हुए सेक्टर 21 और 25 वाली रोड के सामने से गुजरकर सेक्टर 12 के रास्ते से होता हुआ सेक्टर 22A ब्लॉक गेट नंबर 1 अपने मकाम पर समाप्त हुआ, जहां शोहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश की गई। हुसैनी यूथ संस्था द्वारा इस कैंडल मार्च के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एकता को दर्शाया गया। इस कैंडल मार्च में सभी धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर करबला के शहीद इमाम हुसैन की याद में कैंडल मार्च में शिरकत कर ये साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। गौरतलब है कि इस कैंडल मार्च में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ दिखाई देते हैं। इस कैंडल मार्च में हुसैनी यूथ संस्था के सभी वॉलंटियर्स एक साथ मिलकर ये संदेश दे रहे थे कि किस प्रकार बिना शोर शराबे के भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इमाम हुसैन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हुसैनी यूथ संस्था के वॉलंटियरों ने हजरत अब्बास के परचम को उठाकर हजरत इमाम हुसैन के बारे में महानुभावों महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी आदि के विचारों को प्लेकार्ड पर दर्शाते हुए ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक तरीके से निकाला और करबला के पैगाम को आम किया। उक्त कैंडल मार्च के द्वारा इमाम हुसैन के इस पैगाम को पहुंचाया गया कि आतंकवाद, हिंसा, अन्याय और अत्याचार का मुकाबला शांतिपूर्ण कुर्बानी देकर ही किया जा सकता है और जीत हमेशा सच की होती है। आज हुसैन इब्ने अली हकवालों की आवाज है और यजीद का नाम बुराई का प्रतीक है। प्रोग्राम के अंत में मीडिया प्रभारी गुलशन अब्बास नकवी ने पुलिस प्रशासन एवं मीडिया का आभार व्यक्त किया एवं हसन मेहंदी नकवी ने सब लोगों का शुक्रिया अदा किया। हिंदी में बोल दीजिए। तो जैसे इमाम हुसैन ने बताया, हमें अपनी कुर्बानी पेश करी है और अपने लव्ड वंस और अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने करबला के मैदान में, करबला की जलती मिट्टी में अपने 6 महीने के बच्चे तक को रखा है और यजीद से बोला है कि मेरे इस 6 महीने के बच्चों तक को तो पानी दे दो एटलीस्ट, बट यजीद से वो तक ना हो सका। मुहर्रम के कुछ दिनों के बाद होता है और हमारे जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन ने जो अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में यजीद जैसे जो हिंदू धर्म में रावण है, उसी तरह से यजीद को भी रावण माना जाता है। तो ये अच्छाई की जो जीत है वो बुराई के खिलाफ रही। उन्होंने हमेशा अत्याचार और दमन और शोषण के खिलाफ लड़ी और इस पूरे विश्व को शांति का पैगाम दिया हजरत इमाम हुसैन ने। मैं भी उनको हार्दिक अपने मन से और अपने शरीर से और अपने तन से और अपने पूरी आत्मा के साथ उनको श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और मैं सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि किसी भी अत्याचार के खिलाफ, कभी भी किसी भी दमन के खिलाफ अपना सर न झुकाएं और पूरे विश्व के लिए हमेशा शांति के अंदर सहयोग करें। बस दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन ने सच्चाई का रास्ता अपनाया था और उन्होंने यजीद जैसे क्रूर बादशाह के सामने मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि चाहे जालिम कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, हमें हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी संख्या नहीं देखनी चाहिए। अगर अकेले आप हैं तो आपको हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। तो उसी के रास्ते पे हम चलते हुए आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, जो हमारे चौथे इमाम हैं, उनकी भी वफ़ात है और इमाम हुसैन के बाद उन्होंने ही लोगों को ये बताया था वाक़या करबला कि किस तरह से यजीद ने उनके साथ जुल्म किया और किस तरह ने उससे 72 शहीदों को शहीद किया गया। और लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया इमाम अलैहिस्सलाम ने। हम ही उनके मार्ग पे चलते हुए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, अधर्मता का कोई मज़हब नहीं होता, अत्याचार का कोई मज़हब नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें इंसानियत का पैगाम दिया है। उस पैगाम को हम आम जनता तक, पूरे मुल्क तक, पूरे दुनिया के लोगों तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या नाम है आपका? अलिशबा। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए, आज एक तो
टुडे इज़ अ वेरी सैड डे, क्योंकि आज हमारे जो चौथे इमाम थे, इमाम हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो करबला के पूरे टाइम थे वहाँ पे, उन्होंने अपने बाप को, अपने भाइयों को, सबको शहीद होते हुए देखा, उन्होंने सब देखा। और फिर उसके बाद जब बहुत सारी उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली, प्यासा रखा गया, वो बीमार थे लेकिन तब भी उनको बेड़ियाँ पहनाई गई और उनको गर्म जलती हुई ज़मीन पे चलाया गया। उन्होंने इतनी सारी मौतें देखी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हक़ को सामने लाने के लिए बहुत लड़ाई की। उन्होंने सबको बताते रहे, वो पूरे टाइम, जबकि कोई उनकी सुनता नहीं था, लेकिन वो पूरे टाइम बताते रहे लोगों को कि ये सच्चाई है, ये असलियत है, ये हक़ है, इसके लिए तुम्हें लड़ना है। तो उन्होंने पूरे टाइम सबको बताते रहे और उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि चाहे तुम्हारी कोई सुने ना सुने, लेकिन तुम्हें हक़ के लिए, तुम्हें सही चीज़ के लिए लड़ना है और कभी जालिम के सामने या बुरे इंसान के सामने झुकना नहीं है। तो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उनके मेमोरी में, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग एक साइलेंट पीसफुल कैंडल विजन निकालते हैं, ताकि उनको एक तो याद रख सकें और ये भी अपना मकसद याद रखें कि हम सिर्फ मुस्लिम नहीं, लेकिन हम इंसान होते वक्त हमेशा हमें सच के लिए लड़ना चाहिए। नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम प्रभाव। ये आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, क्या संदेश दिया जाएगा इस कैंडल मार्च के जरिए? जो आशूरे का दिन होता है, जो 10 मुहर्रम होता है, हम अपना रोना, हम अपना गम उसी दिन नहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि असल मसायब तो 10 मुहर्रम के बाद शुरू हुए थे, जब हमारी बीवियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऊँट की पुश्त पे बैठा के करबला से कूफे का सफ़र करवाया जा रहा था। हमारे चौथे इमाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो बहुत बीमार थे, उनके गले में तौक थी, उनके हाथों में, पैरों में बेड़ियाँ थी, उसके बावजूद उनको जलती रेत पे चलाया जा रहा था। करबला से कूफे का इतना लंबा सफ़र होता है। हमारी बीवियों के हाथ बंधे हुए थे पुश्तों पर, उनकी गोदों में बच्चे दिए गए थे। और अगर किसी का भी ज़ायरीन का जाना होता है करबला, तो करबला से कूफे तक का जो सफ़र होता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों की लहद होती है। वो लहद यही है कि वो बच्चे ऊँट की पुश्त से गिर जाते थे अपनी माँ की गोद से और उनकी वहीं डेथ हो जाती थी। हमारे घर में किसी एक इंसान की मौत होती है तो हमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं उस चीज़ को ओवरकम करने में। हम आज ये सोच के आए हैं करबला के बारे में, जहाँ एक दिन में 72 मौतें हुई हैं। उन बीवियों ने, उन औरतों ने, उन बच्चों ने 72 जनाजे देखे हैं। तो हम अपना मॉर्निंग, अपनी जो गम है वो 10 मुहर्रम तक सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। हम करबला को 2 महीना 8 दिन याद करते हैं।